2024 की बेस्ट एक्शन एनिमे इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ऐसी 6 एनिमे जो मैंने देख के खत्म करी है। ध्यान रखना कि इस वीडियो के अंदर जो तुम्हें लिस्ट देखने को मिलेगी वो मेरी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है तुमने कई सारी दूसरी एनिमेज भी देख रखी हो और वो इस लिस्ट के अंदर ना हो, इसीलिए तुम्हारी अपनी चॉइस अलग हो सकती है। मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन इस लिस्ट में मैंने सिर्फ उन्हीं एनिमेज को डाला है जिन्हें मैंने देखा है। तो इस वीडियो में तुम्हें ऐसी 6 एनिमे बताने वाला हूँ जिनमें अच्छा खासा एक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। और ये सारी वो एनिमेज हैं जो 2024 के अंदर रिलीज हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 ऑनरेबल मेंशंस जो ऐसी एनिमे है जिनमें अच्छा एक्शन है लेकिन मैंने देखी नहीं। सबसे पहले ड्रैगन बॉल डाइमा और दूसरी है MHA सीजन 7। दोनों इसी साल रिलीज हुई है, लेकिन इन दोनों में से मैंने एक भी नहीं देखी क्योंकि ड्रैगन बॉल से तो मेरा बहुत पुराना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और रही बात माई हीरो एकेडमिया की, तो उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने माई हीरो एकेडमिया के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं करी, कुछ भी नहीं पढ़ा, और मुझे माई हीरो एकेडमिया के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ने देख रखी है और उसी ने मुझे बताया था कि दोनों अच्छी एनिमे हैं। और अगर मैं बेस्ट एक्शन पैक्ड एनिमेज की बात कर रहा हूँ तो मुझे इन दोनों को तो लिस्ट में जरूर ही रखना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे नीचे आती है नंबर 6 पे अपनी विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर एक नई एनिमे है जो इसी साल रिलीज हुई थी और इसके सिर्फ 13 ही एपिसोड हैं। और विंड ब्रेकर की स्टोरी काफी ज्यादा जबरदस्त है। मतलब एक ऐसा लड़का है साकुरा नाम का जो दूसरे टाउन से आया है किसी और टाउन में पढ़ने के लिए, और इसको यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी, इसको दादा बनना है। मतलब बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर नहीं बनना चाहता वो वहाँ का, लेकिन उस एरिया का जितना भी गुंडा राज है, जितना भी माफिया राज है, वो उसको कैप्चर करके वहाँ का बिग डॉग बनना चाहता है। इसीलिए अभी अपने स्कूल के उस इंसान को ढूंढ रहा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, ताकि ये उसको हरा सके और उसको हराने के बाद उस एरिया का टॉप डॉग बन जाए और सब लोग इसको पहचानने लगे। लेकिन उस टाउन में आने के बाद साकुरा की लाइफ काफी ज्यादा चेंज होने लग जाती है, क्योंकि पहले उसको लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेकिन जब से वो इस टाउन में और इस स्कूल में आया था, वैसे इसको लोगों की फिक्र होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इधर के लोग ही ऐसे हैं। और यहाँ का जो बिग डॉग है वो तो साकुरा को बहुत ही ज्यादा चेंज कर देता है। साकुरा ने जैसी अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी एक बिग डॉग से लेकर कि भाई होगा उस एरिया का दादा, तो क्या ही उसकी पर्सनैलिटी होगी, कैसा ही एटीट्यूड दिखाता होगा या किस तरह का इंसान होगा, जैसा साकुरा ने सोचा था उस एरिया का बिग डॉग बिल्कुल भी वैसा आदमी नहीं था। एंड इस एनिमे के अंदर तुम लोग को एक्शन तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइट सीन्स काफी बढ़िया है इसके। हाई स्कूल रोमांस तो तुम लोगों ने बहुत देख रखा होगा, लेकिन इस एनिमे के अंदर तुम लोग देखोगे हाई स्कूल एक्शन को। जितने लोगों ने टोक्यो रिवेंजर्स देख रखी है उन लोग को तो ये एनिमे सच में पसंद आने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलर स्टोरी है इसकी। हाँ, बस सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद नंबर 5 पर मैंने रखी है एक ऐसी एनिमे जिसको लोग अगला अटैक ऑन टाइटन भी कहते हैं। इसी साल एयर होना शुरू हुई एक नई एनिमे जिसका नाम है काइजू नंबर 8। काफका हबिनो एक ऐसा आदमी जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करता है और उनका काम है काइजूस को साफ करने का। मतलब एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर काइजूस नाम के कुछ क्रिएचर्स है बड़े बड़े, और वो लोगों पर अटैक करते हैं, और उन्हीं काइजूस को मारने के लिए इनकी मिलिट्री फोर्स भी है एक डेडिकेटेड। और अपना काफका हबिनो जो मेन कैरेक्टर है वो उसी मिलिट्री फोर्स के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसका सपना क्लीनिंग डिपार्टमेंट का नहीं है। काफका हबिनो वैसे तो क्लीनिंग डिपार्टमेंट का एक आदमी है, लेकिन उसने बचपन में अपनी एक दोस्त से वादा किया था कि वो दोनों जब बड़े हो जाएंगे तब वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, और उसको अपना ये वादा पूरा करना है क्योंकि उसकी दोस्त डिफेंस फोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन काफका की लाइफ तब बदल जाती है जब उसकी जिंदगी में वो खुद एक काइजू में बदल जाता है। मतलब डिफेंस फोर्स जो कि काइजूस को मारने का काम करती है, काफका उसमें भर्ती होना चाहता है, लेकिन अब वो खुद ही एक काइजू बन चुका है। तो वो अब अपनी जिंदगी के साथ कैसे डील कर रहा है और उसकी क्या क्या पावर्स हैं वो तुम इस एनिमे के अंदर देखोगे, और इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जब ये एनिमे रिलीज हुई थी तब इसकी लोग काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये एनिमे, इसकी एनिमेशन और एक्शन दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम लोग को शोनेन जॉनरा पसंद है तो इसको एक ट्राई जरूर देना। अब इसके ऊपर नंबर 4 पर मैंने रखा है डीमन स्लेयर का सीजन 4। डीमन स्लेयर वैसे तो काफी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन इस साल उसका सीजन 4 रिलीज हुआ था जो था हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। अब तुम लोग इस चीज के ऊपर ये जरूर सोच रहे होगे कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर मुझे ऐसा क्या देखने को मिल गया जो मैंने इसको विंड ब्रेकर और काइजू नंबर 8 से ऊपर रखा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो डीमन स्लेयर मेरा प्यार है। मैं अगर कोई भी लिस्ट बना रहा हूँ और उसमें डीमन स्लेयर आ सकती है तो मैं इसको जरूर ही टॉप पोजीशन देना चाहूंगा, क्योंकि ये एनिमे सच में डिजर्व करती है। और रही बात इसकी सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग की, तो एक बार मांगा पढ़ के देखो। मांगा के अंदर जो एक्चुअल स्टोरी है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, लेकिन जब इसका एनिमे एडेप्टेशन बनाया गया इस साल सीजन, तो मैंने भी पहले ये चीज सोची थी कि ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। मतलब एक इतनी छोटी आर्क जिसके ऊपर ये लोग ऑलरेडी एक मूवी बना सकते थे, मूवी बनाते तो वो चलती नहीं क्योंकि बोरिंग है वो आर्क। उस चीज के ऊपर इन लोगों ने एक 8 एपिसोड का डेडिकेटेड सीजन बना दिया, तो आखिर उसके अंदर ये दिखाना क्या चाहते हैं। एंड बिलीव मी, तुम जब मांगा और एनिमे को कंपेयर करके देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा मटेरियल ऐसा मिलेगा जो कि मांगा में है भी नहीं। इन्होंने सिर्फ एनिमे ओनली के लिए ही वो मटेरियल बनाया है। लाइक तुम लोग को मांगा के अंदर कहीं भी सानमी ओबनाई के साथ मिस्ट हाशिरा मोइशिरो तोकितो की फाइट देखने को नहीं, वो चीज बस उन लोगों ने एनिमे के अंदर ही दिखाई थी। और इसके अलावा सीजन 4 की स्टार्टिंग में जो सानमी और ओबनाई को इन्फिनिटी कैसल की झलक दिखाई गई थी वो भी मांगा के अंदर नहीं थी, वो भी सिर्फ एनिमे के अंदर न्यू ऐड हुई थी।
अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बस यही तो रीजन ऐसे है जिनकी वजह से मैंने डीमन स्लेयर को नंबर 4 की रैंकिंग दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीमन स्लेयर सीजन 4 के जो लास्ट के 2 एपिसोड थे वो इतने ज्यादा भयंकर थे कि ये एनिमे इस लिस्ट में नंबर 4 की पोजीशन को डिजर्व करती है। तुम लोग एक बार खुद जाके देखो ना, अगर तुम लोग को लास्ट के एपिसोड में गूज़बम्स आ गया ना तो मुझे आकर कमेंट करके बता देना। डीमन स्लेयर की एनिमेशन तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसके साथ साथ इसके फाइटिंग सीक्वेंस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और जो इन लोगों ने सीजन 4 जिस तरीके से बनाया ना, दे अर्न माय रिस्पेक्ट। इसके बाद डीमन स्लेयर के ऊपर नंबर 3 पर मैंने एक ऐसी एनिमे रखी है जो इस साल की तुम लोग उसको वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एनिमे भी कह सकते हो, और उसका नाम मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। दान जो कि अभी रिसेंटली खत्म हुई है, वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। दान का एक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इस एनिमे की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो ये है कि ये अपनी चीजों को किस तरह से दिखाते हैं। अपनी स्टोरी का इनको जो दिखाने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इस एनिमे के अंदर कई सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने बाकी किसी एनिमे के अंदर नहीं देखे, और अगर इसके एपिसोड डिटेल में जाकर देखूं तो वो चीज समझ में आने लगती है कि हाँ, इस एनिमे के अंदर ये चीज नहीं हुई है। और रही बात एक्शन की, तो वो तो इसके अंदर भयंकर लेवल का है। एपिसोड 1 से ही इसके अंदर हम लोग एक्शन देखते आ रहे हैं और वो जबरदस्त था। और यार तुम सब जानते हो दान एनिमे के बारे में, इस टाइम पर इतनी ज्यादा पॉपुलर एनिमे बन चुकी है ये कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। दान के बाद नंबर 2 पर आती है ब्लीच 1000 Years ब्लड वार। देखो, ब्लीच को मैंने इसके नंबर 2 पर रखा है क्योंकि ये डिजर्व करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ब्लीच 1000 Years ब्लड वार देखी तक नहीं है। मैंने ब्लीच देखनी चालू करी और मैंने इसकी 3 आर्क्स देख ली है। मैं अभी भी ब्लीच देख ही रहा हूँ और जल्दी इसको खत्म कर दूंगा। 1000 Years ब्लड वार पर मैं कैचअप कर लूंगा जल्दी। लेकिन ब्लीच की सिर्फ 3 आर्क्स देखने के बाद ही मैं ये चीज कह सकता हूँ कि ये एनिमे इस लिस्ट में नंबर 2 पर आ सकती है, क्योंकि अच्छा है, इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। ऊपर से 1000 Years ब्लड वार के बारे में मैं जहां भी पढ़ रहा हूँ लोग बस इसकी तारीफ ही कर रहे हैं। और अपने एनिमे कम्युनिटी में जो एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, मतलब एनिमे क्लाउड, तुम अगर उसके वीडियोस के कमेंट सेक्शन जाकर पढ़ोगे तो उसको आधे से ज्यादा कमेंट्स तो बस इसी चीज पे आते हैं कि भाई जाकर ब्लीच देख। पहले तो लोग पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब तो गालियां भी दे रहे हैं। बाकी देखो, ब्लीच एनिमे के बारे में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं तुम लोग को बताऊं, और अगर तुम लोगों ने ये नहीं देखी तो मैं तो तुम लोग को सजेशन दूंगा कि जाकर देखो एक बार। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रही है मुझे। और ब्लीच के बाद जो फाइनली इस लिस्ट की नंबर 1 एनिमे है वो है वन पीस एगहेड आर्क। वन पीस की जो एगहेड आर्क इस साल आई थी वो कसम से इतनी भयंकर थी कि उसमें तुम लोग कितने ही एपिसोड देख लो तुम बोर नहीं हो सकते। एक से बढ़िया एक एक्शन सीन है उसमें, क्योंकि अब ये स्टोरी अपने एंड के नजदीक जा रही है। एगहेड आर्क चालू हो चुका है, वो अभी आधा हुआ है, और आधा होने के बाद एनिमे ब्रेक पर जा चुके 6 महीने के। अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक अपडेट भी आया था कि अप्रैल में कहीं जाकर इसकी एनिमे कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, एगहेड का जो सेकंड पार्ट है वो। और अगर तुम लोगों ने एगहेड देख रखी है तो मेरा यकीन करो, एगहेड में तुम लोगों ने अभी तक जो भी देखा वो अब आने वाले माल का आधा भी नहीं था। मतलब अब एगहेड में जो तुम देखने वाले हो, जो अप्रैल में हम लोग को चीजें दिखाई जाएंगी, वो इतनी भयंकर लेवल पर होने वाली है कि तुम सोच नहीं सकते अगर तुम लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी तो। क्योंकि मैं तुम लोग को सिर्फ हिंट देता हूँ, लूफी बहुत ही बड़ी ताकतों से लड़ने वाला है और उनसे बचकर निकल भी जाएगा। एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर का कमबैक होने वाला है और तुम लोग उसके लिए रो भी दोगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें एगहेड आर्क में देखने को मिलेगी। और रही बात इसके पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 के अंदर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिनमें से शैंक्स वर्सेस किड का एपिसोड तुम लोग भूल ही नहीं सकते, गार्प का गैलेक्सी इंपैक्ट तुम लोग भूल नहीं सकते, कोबी का ऑनेस्टी इंपैक्ट तुम लोग नहीं भूल सकते, और ऊपर से ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ, उसको कौन भूल सकता है। इतनी सारी चीजें एगहेड आर्क के अंदर हुई है, तो ये एनिमे इस लिस्ट पर नंबर 1 कैसे डिजर्व नहीं करेगी। बाकी वन पीस के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम लगेगा, क्योंकि मैंने इसकी मांगा भी पढ़ रखी है, मैंने इसकी थ्योरीज भी सुन रखी है काफी ज्यादा। तो अगर तुम लोग को वन पीस के बारे में जानना है तो कभी मुझसे पर्सनली मिलो, बहुत बातें करेंगे मिलके। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और तुम में से काफी सारे लोग शायद मेरी इस लिस्ट से सेटिस्फाई भी ना हो, तो ये बस वही लिस्ट थी जो मैंने देख के बनाई है। हो सकता है तुमने कुछ और एनिमेस देखे हो, तुम्हारी कुछ और लिस्ट हो, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं देख लूंगा। बाकी तुम लोग को पता है कि तुम्हें क्या करना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं तुमसे मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एनिमे देखो और क्या करोगे। नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में।